इस वीडियो में हम टर्नरी ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे और टर्नरी ऑपरेटर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसको बाद में आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट में तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन रिएक्ट में इसका यूज हर जगह आप करेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इंपॉर्टेंट तो बहुत था जब हम इसको पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम मुसलसल कुछ वीडियो से इन्हीं ऑपरेटर्स को पढ़ते आ रहे हैं और इसके पहली वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर को पढ़ा था। लॉजिकल ऑपरेटर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उससे पहले भी हमने कंपैरिजन, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर इनको पढ़ा था। तो ये मेरे ख्याल से आखिरी ऑपरेटर है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे और टॉपिक्स जावास्क्रिप्ट के और इधर ही ऑपरेटर्स का किस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हम क्या करेंगे, इधर इस टर्नरी ऑपरेटर को सीखेंगे और इसके पूरे पहले सिंटैक्स को सीखे कि इसमें होता क्या है। अगर ऐसे समझना है कोई मसला नहीं, हम इसको कोड से भी देखेंगे प्रैक्टिकली। और इधर आपको सबसे पहले लिखना होगा एक कंडीशन। कंडीशन तो जानते होंगे ना, इससे पहले वीडियो में देखा था। अब फिर कंडीशन अगर ट्रू हो, कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए, कंडीशन ट्रू हो जाए, तो इधर ये जो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, इसके बाद जितना भी कोड होगा क्वेश्चन मार्क के बाद वो चलेगा। जब कंडीशन ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क के बाद कोड चलेगा, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होता है तो कोलन के बाद कोड चलेगा। और इधर लिखा भी है कि अगर कंडीशन ट्रू हो, कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन ट्रू, कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन फॉल्स। लिखना देखना जरूरी है और समझना भी है, लेकिन अगर नहीं समझे, मैंने क्या बताया कि अभी प्रैक्टिकली देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन ट्रू, कोड टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन फॉल्स, याद रखना है। ठीक है, लेकिन फिर से भी देखते हैं इसको। बस क्वेश्चन मार्क के बाद कोड तब चलता है जब कंडीशन ट्रू हो, कोलन के बाद, इस कोलन के बाद कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन फॉल्स होता है। ठीक है, तो मैंने भी इस कोड खोल दिया और इधर मैं एक कंडीशन लिखता हूं और इसमें हम लिखते हैं, इसमें मैं लिखता हूं एक चीज, मैं बनाता हूं एक, चलो एक वेरिएबल बना देता हूं रिजल्ट नाम का, और इसके अंदर मैं एक चीज लिखता हूं। मैं लिखूंगा कि अगर 10, मैं लिखता हूं कि अगर 10 बड़ा है 5 से, अगर 10 बड़ा है 5 से, तो मैं नीचे आ जाऊंगा। देखो, कोड को आपने रीडेबल रखना है और ये जो मैं लिख रहा हूं इस तरह से ना, आप भी ट्राई करें इस तरह से लिखा करें, क्योंकि कोड जितना रीडेबल होगा उतना ही ज्यादा दूसरा बंदा उसको समझेगा। आपने सिर्फ अपने आप के लिए कोड नहीं लिखना, आपने इस सोच से भी लिखना है कि इस कोड को कोई और भी देखेगा तो फिर आपका कोड अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं ताकि ये रीडेबल दिखे। या फिर मैं इसको क्वेश्चन मार्क को इधर लिख दूंगा और नीचे कोड और मजीद लिखूंगा। इधर मैं लिख दूंगा कि कंडीशन ट्रू। अब मैंने कंडीशन ट्रू इसलिए लिख दिया क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, मैंने लिखा कि 10 बड़ा है 5 से, कंडीशन तो ट्रू है ना, बड़ा है 5 से। ठीक है, और फिर मैं इधर लगा दूंगा एक कॉलन, और अगर ये काम ना हो, अगर नंबर 10 मैं लिख दूं कि 10 इज लेस देन 5, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो मैं इधर लिख दूंगा कि कंडीशन फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल है। ठीक है, और इसमें हम कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशंस का काम होता है, इधर कंडीशंस का क्या होता है। अगर आपको कंडीशंस रेंडरिंग का पता नहीं है ना, कंडीशंस कैसे लिखा जाता है, कोई मसला नहीं, ये भी इधर खत्म नहीं होता। कंडीशंस पर मजीद वीडियोस बनाएंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्विच के स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स बाकी है और इसमें हम मजीद इसको पढ़ेंगे। आप जब वो पढ़ेंगे ना, तो आपको ये बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सिंपल दिखेगा, लेकिन इसको भी आपने कुछ कामों के लिए यूज करना है, हर जगह ये भी यूज नहीं करना, और वो भी बताऊंगा कि क्यों यूज नहीं करना, इसका भी एक रीजन है। ठीक है, और कुछ कंडीशंस के लिए वो यूज करेंगे, कुछ के लिए ये, वो अभी तक हमने नहीं पढ़े, उस पर आएंगे, पहले ये सीखो। ठीक है, मैंने कहा कि 10 बड़ा है 5 से, अच्छी बात है। हाँ, कंडीशन ट्रू, आप अभी तो आपको पता ही होगा कि कंडीशन ट्रू होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो मैंने क्या बोलता कि ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसके बाद कोड चलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होता तो तब क्या चलता, फिर ये कोलन दिख रहा है, इसके बाद ये कोड चलता, लेकिन अभी ये चलेगा। देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कुछ कंसोल ही नहीं किया। ठीक है, मैंने कुछ कंसोल ही नहीं किया, तो खाक मुझे कुछ दिखेगा, मैं रिजल्ट लिख देता हूं, तो अभी दिखेगा, अब कंडीशन ट्रू दिखेगा। ओके, कंडीशन ट्रू, इसका मतलब है कि हमारा कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसको लेस देन 5 कर दूं, अब कंडीशन गलत है, 10 इज लेस देन 5, जो कि सही बात नहीं है। अब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद कोड नहीं चलेगा, कोलन के बाद कोड चलेगा। समझ चुके होंगे, मुझे पता है। कंडीशन फॉल्स, सॉरी फॉल्स। ठीक है, अब कंडीशन फॉल्स हो गया। अब ये तो इधर तक हो गया, इंतहाई सिंपल था। आपने कंडीशन लिखना है, कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो क्वेश्चन मार्क के बाद कोड चलेगा, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो कोलन के बाद कोड चलेगा, जैसे कि अभी चला कोलन के बाद कोड। अब इधर एक क्वेश्चन आता है, अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन हो, और वो मल्टीपल कंडीशंस का एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। चलो, जो कि आपको, आपने देखा ही होगा, एक ग्रेड सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम, अगर आपका मार्क्स, आपके मार्क्स 90 से ग्रेटर हो या 90 के बराबर हो तो आपका ग्रेड ए आना चाहिए। अगर लेस देन 90 हो, यानी कि 85 80 इसके बीच में हो, तो फिर बी ग्रेड आना चाहिए। तो वही चीज बनाते हैं। ठीक है, उससे पहले समझो समझो, मैंने अपने मार्क्स पहले से डिसाइड कर दिए। मेरे मार्क्स है 80, मेरे मार्क्स है 80। ठीक है, मेरे मार्क्स ये आए हैं, अब मैं देखूंगा कि मेरा ग्रेड क्या आता है, तो इसके लिए हम ग्रेड सिस्टम बनाएंगे, और वो ग्रेड सिस्टम बनाएंगे हम टर्नरी ऑपरेटर से। लेकिन एक बात सुने, इधर ये जो टर्नरी ऑपरेटर मैं यूज करूंगा, तो आपने कभी भी नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर यूज नहीं करना। आपने नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर से दूर रहना है, क्योंकि नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर यूज करने से कोड रीडेबल नहीं होता, कोड थोड़ा
अजीब लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसलिए आपने यूज नहीं करना। लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस यूज करें ताकि आपका बिल्कुल हाथ चल जाए टर्नरी ऑपरेटर पर। अभी के लिए यूज करें, बाद में यूज ना करें। सिर्फ समझे कि ये भी होता है, क्योंकि आपसे कोई पूछ भी सकता है कि क्या मैं नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर लिख सकता हूं, मतलब कि टर्नरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी ऑपरेटर, फिर उसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर। इंतहाई कंफ्यूजिंग बनता है, लेकिन आपको पता ही हो कि हाँ कर सकते हैं। अगर वो आपसे पूछे कि थोड़ा लिखो, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए सीखना है, लेकिन ज्यादा यूज ना करें, ठीक है? कोड रीडेबल नहीं होता। तो अब देखें, मैं अगर एक वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट के नाम से, ठीक है? मैंने बना दिया रिजल्ट के नाम से वेरिएबल बना दिया बस, और मैंने एक स्कोर नाम से वेरिएबल बनाया है जिसमें क्या पड़ा है? 80, जिसमें 80 पड़ा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर लिखता हूँ स्कोर। मैंने लिखा कि अगर मेरे स्कोर मेरे स्कोर लेस देन और इक्वल टू 100 हो, मेरे स्कोर कम हो या बराबर हो 100 के, एंड आपको इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए ना। लॉजिकल ऑपरेटर आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है, और ये क्या काम करते हैं वो भी हमने पढ़ा था। अगर स्कोर लेस देन 100 हो या फिर 100 के बराबर हो, और साथ ही साथ में ये कंडीशन भी ट्रू हो कि स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो। समझ गए? अगर मैंने डाल दिया 95, मैंने डाल दिया 95, is 95 less than 100? Yes, is 95 is less than 100, 95 is less than 100 but not equal to 100। तो इसके साथ अभी ये चलेगा, और ये भी मैंने आपको बताया था कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने, या रिलेशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था ये चीजें, ठीक है? ये पढ़ी थी। अब ये क्या है? 95 is less than 100, समझो मैंने 95 डाला है इधर, ठीक है? तो 95 is less than 100 एंड आल्सो ग्रेटर देन 90, तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गए। जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे तो आपको पता है कि क्या लगाऊंगा? क्वेश्चन मार्क के बाद मेरा ये कोड चलना चाहिए, ए ग्रेड, ठीक है? अब मैं कोलन लगाऊंगा और एक और कंडीशन लगाऊंगा इधर। अब कंडीशन क्या होगा? मैं इसी को कॉपी करूंगा, इसी को कॉपी नहीं करता, खुद से लिखता हूं ताकि आप समझ जाए। स्कोर इज, अगर स्कोर लेस देन 90, अगर स्कोर लेस देन 90 हो, एंड एक मिनट, एंड स्कोर ग्रेटर देन, और स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो, तो क्या चलना चाहिए? मेरा आना चाहिए बी ग्रेड। ओके, ग्रेड, ठीक है? आप समझ गए? मैंने फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 80, मैंने 80 डाल दिया। अब मैंने 80 डाला है तो इससे आप समझ जाएंगे मेरा ग्रेड क्या आएगा। मैंने कहा कि अगर स्कोर लेस देन 90 हो, हाँ लेस देन 90 तो है ही, 80 तो लेस देन 90 है ही, और साथ ही साथ में अगर वो स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 हो। ग्रेटर तो 80 से नहीं है, देखो 80 इज नॉट ग्रेटर देन 80 बट इक्वल टू 80 है, ठीक है? इक्वल टू 80 है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन भी ट्रू हो गया और ये कंडीशन भी ट्रू हो गया, तो मेरा आएगा बी ग्रेड। समझ गए? अब इधर हम और भी ग्रेड डाल सकते हैं, बट ये पूरा वो बन जाएगा, लांजा बन जाएगा, तो मैं इतना नहीं डालना चाहता। और अगर इसके अलावा कोई भी कुछ डाले तो उसका ग्रेड सी आना चाहिए, सी ग्रेड। बस समझ गए? नहीं समझे? बताऊंगा अभी। अब सर मैं अपना ग्रेड देखता हूं कि मुझे क्या मिलता है। ओ, फिर से मैंने कंसोल नहीं किया, तो मैं कंसोल भूलता हूं। देखो, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूं, ठीक है? अब देखता हूं, इट्स ग्रेट, बी ग्रेड, ठीक है? मुझे बी ग्रेड मिल गया। आपको पता है कि क्यों मिल गया? क्योंकि इन्हीं दोनों कंडीशन है तो काम किया, ये सेटिस्फाई हो गए, ये दोनों ट्रू हो गए। अब मैंने एंड लगाया है, काफी स्ट्रिक्ट होता है, ये कहता है कि मेरा लेफ्ट साइड वाला और मेरा राइट साइड वाला, दोनों के दोनों, सॉरी ये इसका राइट साइड है और ये इसका लेफ्ट साइड है, छोड़ो, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, अगर दोनों के दोनों ट्रू हो तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर कहता है कि मैं तभी ट्रू रिटर्न करूंगा। तो इसने ट्रू रिटर्न किया, तो ट्रू रिटर्न होने की वजह से मुझे बी ग्रेड मिल गया। अगर मैं डाल दूं इधर, मैं स्कोर डाल दूं, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया 50, तो आपको पता है कि मुझे क्या मिलेगा? मुझे सी ग्रेड मिलेगा। अब सी इसलिए मिल गया क्योंकि स्कोर क्या 50 100 से कम है? हाँ बिल्कुल, हाँ कम तो है, लेकिन स्कोर ग्रेटर देन 90, तो 50 इज ग्रेटर देन 90 तो नहीं होता ना, तो ये फाल्स हो गया। क्या 50 लेस देन 90 है? हाँ बिल्कुल, लेकिन 50 ग्रेटर देन 80 तो नहीं होता ना। ग्रेटर देन 80 है? बिल्कुल भी नहीं है, ग्रेटर देन 80 नहीं है, बट लेस देन 80 है, तो ये कंडीशन भी नहीं चला टोटल, ये कंडीशन भी टोटली नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो इसलिए सबसे लास्ट वाला चलेगा। ये कहता है कि चलो तुम सब नहीं चले तो आखिर में मैं ही चला जाऊंगा इसके लिए, इस बेचारे 50 के लिए, तो इस सबसे आखिर में ये चलेगा, ठीक है? और इधर एक कॉलन मैंने लगा दिया, तो कॉलन का मतलब है कि सबसे फालसी वैल्यू चलेगी, जो फालसी होगी वो चलेगी। तो आपको पता है कि कॉलन के बाद ये फालसी वैल्यू चली जाएगी। अब ये क्या है? फालसी वैल्यू, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं क्योंकि ये ट्रूथी कंडीशन पर नहीं चला, बस ये ऐसे ही चला, इसलिए मैंने इसको फालसी बोल दिया, ठीक है? अब रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? मुझे सी ग्रेड मिल गया, बिल्कुल सही। अगर मैं डाल दूं 95, मैंने 95 डाल दिया, तो 95 डालने से क्या होगा? मुझे ए ग्रेड मिलेगा, बिल्कुल सही। देखो ए ग्रेड मिल गया, मैंने इतने ज्यादा मार्क्स ले लिए,
ठीक है, तो ये तो हमारा टर्नरी ऑपरेटर। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझे ना, कोई मसला नहीं, आप इसको यूज भी ना करें, सिर्फ समझे, मतलब थोड़ा सा समझे, थोड़ा, इस तरह भी नहीं कि बिल्कुल ना समझे, 100% में से 60% समझे इसको, इस नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर को, इस तरह समझे। मेरे लिए बड़ी बात है और आपके लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना और आपका काम है सीखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर। और इसके अंदर आपने वो सिंपल वाला टर्नरी ऑपरेटर सीखा है, अच्छी बात है, क्योंकि उसको ही आप बार बार यूज करेंगे, इसको यूज ना करें। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं। तो ये था नेस्टेड नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टार्टिंग में, हर किसी के लिए होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, और ये तक कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता दे। और अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।